It's time for the second session of the day और आज 27 मार्च है। पर ये जो सेशन यहाँ होने वाला है यह आपको इतिहास में, भारत के साहित्य में, भारत के इतिहास में पीछे ले जाएगा। The title of this session is Mahabharat Unraveled and we are going to witness Ami Ganatra ji in conversation with Pallavi Jain Govil ji। मैं चाहूंगा इन दोनों हस्तियों का हम मंच पे स्वागत करें, तालियों के साथ अभिनंदन करें मंच पे। Ami Ganatra ji is an alumnus of IIM Ahmedabad and VJTI Mumbai. She has over 14 years of experience in business strategy and consulting, living across 4 continents and working across a multitude of sectors. In her personal life, she is a devout yoga practitioner and a certified yoga instructor. She is also a student of Sanskrit and Indian knowledge systems. The author says her book Mahabharata Unraveled, lesser known facts about well-known history, is about understanding our itihas for what it is. Our itihas has a purpose to give us lessons on life and living through the lives of our ancestors, to reclaim our past and to own the narrative. As the discussants, we are delighted to invite Pallavi Jain Govil ji, currently posted as the Principal Secretary, Tribal Affairs and Scheduled Caste Welfare, formerly Commissioner Health, Director PMO. She holds a PhD in Public Finance and her interests include reading, adventure sports and traveling. Dear ladies, मैं निवेदन करूंगा कि इतिहास पे इस ऐतिहासिक बातचीत का आप शुभारंभ करें और हमारी तालियों का साथ उनको मिलना चाहिए। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार एंड a very warm welcome to Ami. It is again a privilege, a pleasure to be back here on the in Antarang and 2 साल से हम सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब प्रत्यक्ष में रूबरू हो सकेंगे और ये वर्चुअल से हम इन पर्सन पे जा सकेंगे। सो थैंक यू एंड आई होप to see many more Bhopal literature festivals in the future, and thanks to Raghav Chandra sir for that. Sure. So मुझे कहा गया कि ये हिंदी में रहेगा तो जो मेरे लिए काफ़ी पूर्ण है और मैं अपेक्षा करती हूँ कि अगर किसी के कोई प्रश्न इंग्लिश में भी हो तो कृपया उसको आगे सामने आए। We are both equally bilingual, so Ami, about the book, congratulations at such a young age. You've taken on a mighty topic. Big congratulations for that. Let me set the ball rolling and try to keep myself limited. Why the Mahabharata? So what was the initial motivating factor for you? It's been written about a lot, the book. So what motivates you? हेलो आप सबको नमस्ते, मेरा प्रणाम। मुझे भोपाल अतिशय प्रिय है, तो हर बहाना, अगर जो भी बहाना मिले मैं भोपाल आ जाती हूँ। तो इस प्रोग्राम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। At a young age, I like to believe I'm young, but well, if you think so, then why not, yeah? Why Mahabharata? So, let me be honest here. I didn't start. ऐसा नहीं था कि मुझे महाभारत पर लिखना था और मैंने सोच समझकर महाभारत पर लिखा। आई थिंक वो कई बार होता है ना कि कृष्ण की कृपा होती है, कृष्ण की बुद्धि होती है और वो हमको उस पाथ पर रख देते हैं। तो आई थिंक मैं निमित्त बनी महाभारत लिखने का। और इसके पीछे की अगर मैं कहानी बताऊं तो वो थोड़ी सी क्या कहूँ कि रोचक सी है। मैं हांगकांग में थी, हांगकांग में काम करती थी और मैं संस्कृत की स्टूडेंट रही हूँ, योग की स्टूडेंट रही हूँ। तो मैं अपने रुचि के लिए महाभारत का संस्कृत जो है, गीता प्रेस संस्कृत हिंदी वर्जन है, वो पढ़ती थी। तो मुझे ज्ञात था कि महाभारत में क्या है। पर फिर जब लॉकडाउन हुआ तब मोदी जी ने बारी बारी से महाभारत और रामायण और सबका प्रसारण फिर से शुरू किया। तो फिर वो बचपन की जो यादें थी, जो स्मरण, जो हमारी स्मृतियाँ थी कि सब 9 बजे बैठ जाते थे टीवी के सामने महाभारत देखने। तो वही परिस्थिति थी। और तब ऐसा हुआ कि महाभारत वो जब चलाते थे तो अब क्योंकि मैं व्यास जी की महाभारत पढ़ चुकी थी तो काफ़ी सारी ऐसी त्रुटियां या ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जो मुझे लगा कि कदाचित एक्चुअल महाभारत से भिन्न है।
तो उस विषय में मैं लिखती थी, और वो प्रवीण तिवारी जी जो ब्लूम्सबरी के पब्लिशर है, उन्होंने देखा और कहा कि अरे इसको आप पुस्तक में क्यों नहीं करते, क्योंकि महाभारत पर बहुत कुछ लिखा गया है, अच्छा लिखा गया है, पर अधिकतर ये फिक्शन कैटेगरी का रहा है, जहां पर ऑथर्स हैं वो अपना थोड़ा सा ट्वीक और ट्विस्ट कहानी को देते हैं। तो उन्होंने कहा इसके कारण ये हुआ है कि महाभारत में क्या है, व्यास रचित महाभारत में क्या है, ये हम लोग जानते ही नहीं। तो क्यों ना एक बार हम हमारी इतिहास की ओर जाए और महाभारत में क्या है ये एक रीडेबल फॉर्मेट में लाए। तो इस हिसाब से महाभारत का लेखन हुआ। आपने ये भी बताया कि कुछ आपने हमारे आपसी चर्चा में कि कुछ ऐसे वाक़े हुए कि आपने कुछ फेसबुक पे कोई स्निपेट डाला या कुछ व्यास के महाभारत का कोई जो अंतरण है उसका जो भावार्थ है वो डाला, और उससे आपको इसकी एक फोरम मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, उसके बारे में कुछ बताइएगा। तो एक तो ये है कि जो महाभारत है उसमें ये मान्यता है कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ वो द्रौपदी के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। हम देखते हैं वो हंस रही है, दुर्योधन गिर गया, हा 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 हा, अंधे का पुत्र अंधा। ये वो सीन है, वो क्लाइमैक्स सीन। और कहा जाता है कि किसी भी पुरुष को का ईगो हर्ट होगा और फिर युद्ध हुआ, तो जो वस्त्रहरण का एपिसोड हुआ वो सब कुछ जस्टिफाई किया जाता है द्रौपदी के नाम से। परंतु व्यास रचित महाभारत, एंड लेट मी अंडरलाइन दिस, एनी वर्जन ऑफ महाभारत, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक क्रिटिकल एडिशन बनाया है जिसके लिए उन्होंने 1200 मैन्युस्क्रिप्ट्स 1269 मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टडी करी हैं, जिसमें से आदि पर्व जिसका ये एपिसोड है इसकी 250 मैन्युस्क्रिप्ट्स है। इसमें कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। तो क्योंकि लोग अधिकतर पूछते हैं कि कौन सा वर्जन है ना, तो 1200 मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसमें से 250 मैन्युस्क्रिप्ट्स आदि पर्व की है, उसमें कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। तो ये घटना बाद की है और ये अपीलिंग है क्योंकि मसाला है ना इसमें, तो ये अपील हो जाता है। क्योंकि फिर आप नहीं तो फिर आप किस पर इसका दोषारोपण करो कि युद्ध क्यों हुआ। ऑफकोर्स जो मैंने लिखा था वो तो द्रौपदी पर था, वैसे ये कर्ण पर भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। परंतु महाभारत को उसके रूप में जानना आवश्यक क्यों है? क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है वो धर्म युद्ध है, कोई भी युद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं हुए हैं, युद्ध बहुत सारे हुए हैं, पर ये युद्ध है जिसको धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है? धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म को हम कैसे समझे? जब तक हम महाभारत इतिहास को इतिहास के रूप में ना जानकर फिक्शनल स्टोरीज में अटके रहेंगे तो हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो फिक्शन हो, लिखा जाए, अवश्य लिखा जाए, इट बोल्स्टर्स क्रिएटिविटी, व्हाई नॉट, बट धर्म को समझना है, अगर इतिहास से लेसन्स लेने हैं तब महाभारत को महाभारत के रूप में पढ़ना आवश्यक है। अमी, आपने किताब के प्रारंभ में जब धर्म की चर्चा शुरू करी तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात धर्म की व्याख्या में कही, तो उसमें मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठा कि जो वैल्यूज़ एंड या कॉन्डक्ट की हम बात करते हैं, क्या ये एक माध्यम है धर्म की ओर? इज इट आर दे मीन्स टुवर्ड्स धर्म, या फिर ये अपने आप में एक एंड अनटू देमसेल्व्स तो नहीं है? पल्लवी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड उत्तर दूंगी। क्योंकि एक प्रसंग आता है महाभारत में, तो मैं उसी की चर्चा करूंगी, और मुझे वो प्रसंग अतिशय प्रिय है। ये प्रसंग है युद्ध के 17वें दिन का, 17th डे ऑफ द वॉर। होता ये है कि अर्जुन और कर्ण का अब आमना सामना होना ही है, 17वां दिन है, बाकी सारे मर गए हैं, इफ आई कैन से, राइट। मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स ऑन द कौरव साइड हैड बीन डेड बाय देम। कौन बचा था? दुर्योधन बचा था, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे और पांडव सारे थे। तो 17वें दिन ये हुआ कि कर्ण जो था वो अपने पूरे जोश में था। उसके पहले तक ऑफ कोर्स ही हैड डन समथिंग बट ही वाज नॉट दैट इफेक्टिव। तो दुर्योधन, स्पेशली जब दुशासन की मृत्यु हो गई तो दुर्योधन भी बहुत ही दुखित था, द्रवित था कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो समझ रहा था मेरे पास इतने सारे वॉरियर्स हैं पर कोई कुछ नहीं कर पाया। तो इस बार कर्ण ने ठान ली थी कि नहीं, आज तो वो अपना पराक्रम दिखाकर रहेगा। तो हुआ ये कि युद्ध शुरू हुआ और नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन लोग को, भीम से कर्ण हारा, बट बाकी सबको वो बाकी सबसे उसने बहुत अच्छा युद्ध किया। इतने हद तक कि युधिष्ठिर को बहुत ही ज्यादा इंजरी हुई उस समय, बहुत ज्यादा लहूलुहान हो गए थे वो। तो उनके जो सारथी थे वो उनको घुमाकर कैंप पे, उनका जो शिविर था वहां वापस ले गए। अच्छा,
एक तो लहूलुहान हो गए थे, वो दर्द था। दूसरा ये हुआ कि मन में उनको लग रहा था कि अरे ये क्या, कर्ण को तो अर्जुन ने पहले ही मार देना चाहिए था पर अब तक नहीं मारा। ठीक है, अच्छा अब जब युधिष्ठिर वो समर में नहीं है, समर भूमि पे नहीं थे, तो भीम और अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कहाँ गए बड़े भैया। तो वो अर्जुन को भीम कहते हैं कि आप जाओ जरा देख कर आओ। तो अर्जुन और कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर जाते हैं शिविर युधिष्ठिर को मिलने। जब युधिष्ठिर देखते हैं कि अरे अर्जुन वापस आ गया, तो निश्चय ही कर्ण की मृत्यु हो गई होगी, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे बाबा कर्ण, अब कर्ण का खात्मा हो गया। परंतु अर्जुन तो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो केवल देखने आए कि आप ठीक हो गए नहीं। और ये बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे तुम्हारा ये जो गांडीव है वो किस काम का, जब तुम कर्ण को ना मार सको। हमको तो लग रहा था तुम कर्ण को वैसे ही निपटा दोगे, पर तुमने कर्ण को ही नहीं मारा। तुम्हारा पहले से ही मन नहीं था लड़ाई में, क्योंकि वो शुरुआत में भी भीष्म को मारते समय वो he was very confused, right? वो नहीं मारना चाह रहे थे। तो तुम्हारा तो शुरुआत से मन नहीं था। ये तुम्हारा जो गांडीव है ना वो किसी और को पकड़ा दो, इससे अच्छा तो अभिमन्यु और घटोत्कच होते तो मैं जीत जाता। इस तरीके से युधिष्ठिर कहते हैं, क्योंकि वो बहुत गुस्से में भी है, बहुत पेन में है। अच्छा अब अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन अपनी तलवार निकालते हैं और दौड़ते हैं युधिष्ठिर की तरफ, क्योंकि अर्जुन ने ये व्रत ले रखा था कि जो भी मेरे गांडीव को कहेगा कि इस गांडीव को तुम किसी और को दे दो या रख दो, मैं उस मनुष्य का सिरछेद कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। इसलिए अब वो निकालता है तलवार और भागता है युधिष्ठिर की तरफ। कृष्ण आते हैं, कहते भैया रुको रुको, चल क्या रहा है, ये क्या करना चाह रहे हो तुम। तो अर्जुन कहते हैं कि व्रत तो व्रत है, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, अब प्रतिज्ञा कर ली, उसको प्रतिज्ञा को तो सत्य करना पड़ेगा मुझे। और कृष्ण कहते हैं जरा थम जाओ, जरा सोचो क्या कर रहे हो। एंड लिटरली द वर्ड कृष्णा यूजेस इज, ही सेज पूर्वम बालेनिव व्रतकृतम, पहले कभी तो ऐसे बच्चे के जैसे तुमने कोई तो व्रत कर लिया, ठीक है, कोई तो व्रत कर लिया, अब क्या तुम कर रहे हो, मूर्ख्यात अधर्म संयुक्तम कर्मम व्यवस्यसि, अब बेवकूफ की तरह तुम ये कर्म करने जा रहे हो जो एक्चुअली अधर्म है। पर प्रतिज्ञा का पालन करना तो धर्म की बात है, सत्य मैटर्स, राइट, तो उसको कैसे तोड़ने की बात हो गई। तो कृष्ण कहते हैं मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। सॉरी ये थोड़ा सा लंबा है, पर मुझे लगता है ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है महाभारत का, जिसका ज्यादा उल्लेख नहीं होता। तो वो एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि एक ऋषि थे जिनका नाम था कौशिक। ये कौशिक ऋषि की एक प्रतिज्ञा थी कि मैं नित्य सत्य ही बोलूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। तो एक दिन ये है कि ऋषि बूढ़े हो गए हैं, अपनी तपस्या में रत हैं, तो कुछ गांव वाले दौड़ते दौड़ते आते हैं, उनके पीछे कुछ डाकू लगे होते हैं, और गांव वाले ऋषि को देखते हैं और कहते हैं कि अरे कौशिक ऋषि, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो हम वहां जाके छुपते हैं, अगर डाकू आए तो उनको आप कह देना हम उस तरफ चले गए। उनको लगा था कि ऋषि उनको बचाएंगे। अच्छा डाकू आए, डाकू भी ऋषि के पास रुके और बोले कि आपने देखा गांव वालों को। अब धर्म संकट हो गया, क्या करो, सत्य की प्रतिज्ञा ली थी, सत्य ही बोलना है, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलना है। उन्होंने सोचा मेरी पूरी जिंदगी निकल गई सत्य बोलते बोलते, अब जब मैं जीवन के आखिरी पड़ाव में खड़ा हूं तब मैं झूठ बोलूं, मेरी तपस्या का क्या होगा। तो वो कह देते हैं हाँ भैया ठीक है, देखो गांव वाले वहां पर है। डाकू जाते हैं, उनको लूटते हैं, गांव वाले मर जाते हैं। फिर कौशिक ऋषि की मृत्यु होती है, यमराज के पास जाते हैं, यमराज कहते हैं भेज दो इसको नर्क में। तो कौशिक ऋषि कहते हैं अरे भाई नर्क में भेज दो, मैंने जिंदगी भर केवल सत्य बोला और आपने तो कहा सत्य ही धर्म है, धर्म सत्य पर ही आरूढ़ है और आप मुझे नर्क भेज रहे हो, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो यमराज कहते हैं और थ्रू हिम कृष्ण कहते हैं कि यत भूत हिते रतम तत एव धर्म, जो मनुष्य, जो जीवित व्यक्ति के जीवन को से अगर विपरीत है, उसके हित के विपरीत है, तो वो धर्म नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष सत्य क्या है वो समझो। तुम्हें सत्य का समझ ही नहीं आई, अगर वो सत्य बोलने से किसी का नुकसान हो रहा है तो वो सत्य नहीं है, पर अगर असत्य बोलने से किसी का फायदा हो रहा है, अच्छा फायदा मतलब क्या, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट, कि वैल्यूज का कोई अर्थ नहीं है क्या, तो वैल्यूज का कोई अर्थ नहीं है, मन में आया इनकन्वीनियंट है, बोल दो झूठ, तो फिर इसे कैसे समझो। तो वो कहते हैं कुछ कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिसमें अगर आप झूठ बोलो तो वो सत्य के बराबर है। जब किसी के जीवन का प्रश्न हो, जब किसी इनोसेंट के जीवन का प्रश्न हो, तब आप झूठ कहो। जब शादी ब्याह का प्रसंग हो
और ऐसे है कि आपके किसी सत्य से दो लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी, तब आप झूठ बोल दो उस समय, फूफा जी मत बनो। जब किसी का सर्वस्व हरण होने वाला है, उस समय अगर झूठ बोलकर किसी को आप बचा सकते हो तो आप बचा लो। इन प्रसंगों में केवल और केवल आप जो हम वाइजेस कहते हैं, वर्च्यूज एंड वाइजेस, है ना, गुण और अवगुण, तब आप इसका सहारा ले सकते हो। बट एज फार एज पॉसिबल तो आपको सत्य बोलना है, अहिंसा पे रहना है, ये बहुत आवश्यक है। परंतु ऐसी परिस्थिति हो जहां पर एक हिंसक तत्व समाज में घुस गया हो, तो क्या उसको दंड देना हिंसा हुई? नहीं, उसको दंड ना देना हिंसा हुई उस प्रसंग में। तो हम वैल्यूज को किस तरीके से समझे? वैल्यूज को हम उस तरीके से समझे, क्या वो धर्म संगत है कि नहीं। धर्म का अर्थ क्या? धारणात धर्म इति आहु धर्मो धार्यति प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चयः। धारणात धर्म इति आहु, दैट विच सस्टेन्स, जो धारण करता है, दैट विच अपहोल्ड्स। हमको लगता है सस्टेनेबिलिटी आज का टर्म है, मॉडर्न टर्म। नो नो नो, सस्टेनेबिलिटी इज धर्म, दैट which ensures and promotes sustainability. Sustainability of what? जिस समाज का आप एक पात्र हैं, जिस सिस्टम का आप पात्र है, अगर उसकी सस्टेनेबिलिटी हो रही है तो वो धार्मिक है, अगर वो सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रही है तो वो अधार्मिक है। फिर वैल्यूज को कैसे समझे? वो वैल्यूज जो सस्टेनेबल बनाते हैं समाज को, वो वैल्यूएबल हैं, वो वैल्यूज हैं। और वही वैल्यूज अगर प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे हो जाए कि उनके करने से नुकसान हो रहा है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में अधार्मिक हो गए। और इसीलिए धर्म को कॉन्टेक्चुअली समझना अत्यंत आवश्यक है। सॉरी, मैंने बहुत समय ले लिया। दैट वाज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो अमी, आपने, मैं दो प्रश्न एक साथ पूछूंगी क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा पहले और आगे करूं। तो आपने बात करी, जो मैं पूछना चाह रही थी कि कॉन्ट्रडिक्शंस जो आती हैं महाभारत में कैसे कुछ कुछ रिजॉल्व होते हैं। तो आपने एक उदाहरण दिया जब अर्जुन और युधिष्ठिर का संवाद इस प्रकार से हुआ। कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस ऐसी भी हैं कि जो चल रही प्रथाएं हैं, जो चल रही कहानियां हैं, उनसे बिल्कुल पृथक रूप में प्रस्तुत होती हैं आपकी किताब में। उदाहरण के लिए मैं सावित्री सत्यवान का पढ़ रही थी, और क्योंकि मैं जैन ट्रेडिशन में पली बड़ी हूँ, तो मुझे इस सबसे पहला वाक़या शादी के बाद हुआ, जब मैंने ये जो पॉपुलर ट्रेडिशंस हैं तो इनको आप कैसे समझाएंगे हम रीडर्स को। और दूसरा प्रश्न साथ में लगा हुआ है कि आपने अहिंसा की बात करी। अहिंसा में मैंने बहुत अच्छा एक संदर्भ देखा, जब जन्मजय सर्प यज्ञ में बीच में आते हैं और वो अकोमोडेशन की बात करते हैं, सर्पों को बचाते हैं, उनके राजा को बचाते हैं। तो निश्चित रूप से उस समय जब इतना नरसंहार और आपस में मारपीट मारकाट थी, उस समय भी अकोमोडेशन की वैल्यूज़ थी जो आज की तारीख में भी बहुत प्रासंगिक हैं हमारे लिए। कुछ उसके बारे में भी कहिएगा। तो मैं दूसरे वाले से शुरू करती हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट्स रिलेटेड टू जो इसके पहले मैंने कहा है ना। तो अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा गुण है या अवगुण है? क्या मानेंगे सब लोग? होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। नॉन वायलेंस नहीं होगा एज अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी, तो क्या होगा? मात्स्य न्याय। बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को हमेशा खा जाएगी, इससे आपको बचना है, ठीक है? तो इसीलिए अहिंसा, नहीं तो लोग किसी को भी मार देंगे, मुझे कोई पसंद नहीं आया, जाके मार दिया, खत्म, है ना? तो अहिंसा तो गुण है ही है। परंतु अगर ऐसी बड़ी मछली है जो छोटी मछलियों को खाए जा रही है, तो क्या वो बड़े मछली को आप मारोगे या नहीं मारोगे? उसको नहीं मारने से धर्म बचेगा या धर्म का नुकसान होगा? तो उस समय तो आपको मारना पड़ेगा, आपको हिंसा करनी पड़ेगी, राइट? तो अकोमोडेशन तो आवश्यक है, तो ही एक समाज चल पाएगा। परंतु इन द केसेस जहां पर ऐसे तत्व समाज में घुस जाते हैं जो समाज की शांति को भंग करते हैं, जो समाज में हिंसा लाते हैं, इनको तो आपको हिंसा के द्वारा दंड देकर या जैसे भी हटाना ही पड़ेगा ना। अगर वो ना करो तो एक राजा के अगर संदर्भ में देखा जाए, अगर वो राजा वैसा नहीं करेगा तो वो हिंसा करेगा, क्योंकि वो समाज का धर्म का नुकसान कर रहा है। सो दिस इज हाउ आई वुड
थिंक अबाउट द कॉन्ट्राडिक्शंस इन दैट केस, राइट? पर अकोमोडेशन तो है ही, इसलिए आप देखो जब भी धर्म की का डेफिनेशन जब दिया जाता है तब हमेशा कहा जाता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये सब तो है ही, और ये सब गुण आवश्यक है, हमें सबको हमारे जीवन में उतारने की आवश्यकता है ही है, ठीक है? जो दूसरी आपने कही कि प्रथाएं, तो महाभारत अगर आप देखो ना, या कोई भी शास्त्र फॉर दैट मैटर, हमारे कोई भी शास्त्र है, उनमें एक चीज है कि समय के साथ कुछ कुछ जो ट्रेडिशंस है वो बदलते जाते हैं, बट इट इज नॉट जस्ट समय, राइट? इट इज टेक्नोलॉजी ऑल्सो, द रोल्स विच वी इनहेरेंटली प्ले चेंज। नाउ एक जमाने में टेक्नोलॉजी ऐसी थी एंड देयर वाज अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ लेबर, कि घर का जो काम है, बच्चों को संभालने का काम है, वो स्त्रियां करेंगी, बाहर का जो काम है वो पुरुष करेंगे। अच्छा, उस जमाने में कोई ऐसी ऑफिसेस तो थे नहीं कि कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना था। जो बाहर पुरुष जाके काम करते थे वो लोग हार्डकोर लेबर का काम करते थे। जो घर का काम था वो भी कोई आसान नहीं था, ऐसा तो नहीं था घर पे वॉशिंग मशीन आ गई थी, है ना? तो कपड़े धुले जाते थे, दूर दूर से पानी लिया जाता था। सो देयर वाज अ क्लियर डिमार्केशन इन टर्म्स ऑफ लेबर इटसेल्फ। परंतु उसका अर्थ क्या लड़कियां या स्त्रियां थी वो एम्पावर्ड नहीं थी? क्योंकि अगेन हमें लगता है कि एम्पावरमेंट जो है वो आज का गुण है। एम्पावरमेंट का अर्थ क्या? आपने सावित्री और सत्यवान की बात कही, ठीक है? शकुंतला का प्रसंग आता है, द्रौपदी। एक्चुअली आप रामायण या महाभारत के विषय में एक मान्यता है कि उसमें जो स्त्रियां हैं उनको दबाया गया है। आप अगर एक्चुअल रामायण महाभारत पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि स्त्रियां जैसी जुस्से वाली स्त्रियां उस जमाने में थी वो शायद हम आज भी नहीं है। फिर आप किसी का भी ये ले लो, जैसे सावित्री और सत्यवान की उन्होंने बात कही, ठीक है? क्या सावित्री ऑफिस जाती थी एसी रूम में बैठ के काम करने? नहीं। पर सावित्री जब बड़ी हुई तो कितने सारे उसके लिए प्रपोजल्स आए, उसे कोई लड़का पसंद नहीं आया, ठीक है? और लड़कों के भी कुछ ये नहीं हुआ। फिर उसके पापा ने कहा तुम जाके स्वयं ढूंढ लो। वो स्वयं गई अलग अलग देशों में अलग अलग युवराजों को देखते हुए, फाइनली शी सेड नहीं, मुझे सत्यवान पसंद है तो मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। जबकि उसे कहा गया कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष का है, फिर भी वो कहती है नहीं, मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। और फिर सावित्री ने यम के साथ, धर्म के साथ वाद विवाद कर कर सत्यवान को वापस जीवित किया। तो क्या वो पतिव्रता थी? हाँ। अब आज के दुनिया में ऐसे हो गया कि हम पतिव्रता की बात करें तो ऐसे लगता है कि गाली दे रहे हैं, है ना? पर वो वैसा नहीं है। एम्पावरमेंट इज दैट यू हैव एजेंसी, आपको निर्णय करने का अधिकार है। आपका कोई भी चॉइस हो, आपको निर्णय करने का अधिकार है, वो सावित्री में था। कनेक्टेड टू दैट मैं शकुंतला का प्रसंग लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि शकुंतला का इतना सुंदर कैरेक्टर है। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम सुना है, कालिदास की एक बहुत ही सुंदर कृति है, पर उन्होंने ये महाभारत से ली है। और उन्होंने क्या किया है, क्योंकि कालिदास नाट्य लिख रहे थे तो उन्होंने प्रेम रस, विरह रस, इसको लेकर इस कथा को वापस लिखा है। रीटेलिंग जो हम कहते हैं, रीटेलिंग आज की बात नहीं है, रीटेलिंग तब से होते आ रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो शकुंतला है वो बहुत ही विरह रस में है, प्रेम रस में है। उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो बेचारी सी हमें लगती है। पर वही शकुंतला जो एक्चुअल महाभारत, व्यास रचित महाभारत की है, वो अपना सारा दायित्व एक तो निभाती है एज अ मदर। सबसे पहले तो वो शादी कैसे होती है, जब दुष्यंत है वो वन में आते हैं और वो शकुंतला को देखते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। शकुंतला को भी वो बहुत पसंद आते हैं। तो दुष्यंत कहते हैं मुझसे शादी कर लो। शकुंतला कहती है अरे ऐसे कैसे शादी कर लूं, मेरे पापा का परमिशन नहीं लिया मैंने। तो दुष्यंत कहते हैं विवाह नाम गंधर्व विवाह श्रेष्ठतम। गंधर्व विवाह आज के अगर हम भाषा में कहें तो लव मैरिज है। तो कहते हैं कि शादियों में जो लव मैरिज है वो तो बेस्ट है, तुम मुझसे शादी करो। गंधर्वेण विवाहेन मम आही, मेरे पास आओ, हम लव मैरिज कर लेते हैं इन अ वे, ठीक है? और उसे लगता है हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं, क्योंकि क्षत्रियों के लिए तो वो अलाउड था, तो वो लव मैरिज कर लेते हैं। दुष्यंत कहता है मैं जाता हूँ मेरे राज्य और लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें लेने के लिए मैं लोगों को भेजता हूँ। दुष्यंत चले जाते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ पे शकुंतला जो है वो एक पति की वो दुष्यंत की पत्नी है और अभी उसे बच्चा भी हो गया है, जो भरत, जिससे भारत वंश जिससे शुरू हुआ, वो भारत की वो माता है। और वो भारत को बहुत ही अच्छे से एक क्षत्रिय को जैसे बड़ा करना चाहिए वैसे बड़ा कर रहे हैं। और भारत ऐसा है, उसका नाम तो भारत नहीं है, खैर सर्वदमन है, भारत नाम बाद में होता है। सर्वदमन जो है तो वो शेरों के साथ खेल रहा है, ऐसा है वो। अच्छा, अब शेरों के साथ खेल रहा हो, उसके माँ बाप का भी जुस्सा कैसा होगा आप समझो।
तो जब 12 वर्ष का वो होता है फिर भी दुष्यंत आते नहीं है लेने, तो शकुंतला, वो कणव ऋषि जो है, उनके पिताजी जो है, वो कहते हैं कि तुम ही लेकर जाओ, वो ना आए तो क्या हुआ, बेटा तो उनका है, पत्नी तो तुम उनकी हो, तुम ही जाओ। तो वो जब जाते हैं महल में तो दुष्यंत कहते हैं अरे मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम तो झूठी हो। और वो जब ऐसा कहते हैं तब शकुंतला कोई प्रेम रस विरह रस में नहीं है, वो गुस्से में है और वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं। वो कहती है अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सखा भार्या मूला त्रिवर्गस्य। एक स्त्री जो होती है ना वो एक पुरुष की श्रेष्ठतम सखा है। त्रिवर्ग पुरुषार्थ, एक जीवन, अच्छा गृहस्थ जीवन में अगर सिद्धि चाहिए तो उसका मूल भी एक स्त्री है। तुम उस स्त्री का अपमान कर रहे हो, तुम ऐसे मत करो, उस स्त्री का तुम अपमान मत करो, अपने अंदर झांको और सत्य पे आरूढ़ रहो। फिर भी शुरुआत में तो वो नहीं मानते, ठीक है। दुष्यंत कहते हैं अरे तुम कौन, मैं तो सुना है तुम्हारी तो माता तो वो मेनका है, तुम्हारा तो कोई बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं है। और तभी सत्यवती कहती है अरे तुम क्या हो, तुम तो वैसे हो कि जैसे वो सुअर होते हैं ना जो अच्छी बातों में भी केवल वो कचरे की तरफ जाते हैं, तुम मेरी अच्छी चीजों से भी तुम बुराई निकाल रहे हो, तुम तो उसके जैसे हो, तुम्हारा और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मेरी माता तो डिवाइन थी, अप्सरा थी, तुम कौन हो, तुम तो मनुष्य के हो। इस तरीके का उनका इंटरेक्शन है। शी फाइट्स फॉर हर राइट, शी एजर्ट्स हर राइट। फिर भी जब दुष्यंत नहीं मानते तो वो कहती है ठीक है, तुम्हारे जैसे झूठे के साथ तो मुझे ही नहीं रहना, और तुम भले मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं तुमको ये विश्वास दिलाती हूं कि मेरा जो बेटा है ना, तुम लो या ना लो फिर भी वो 100 यज्ञ करेगा, चक्रवर्ती बनेगा। ऑफ कोर्स उसके बाद चीजें बदलती है, आकाशवाणी होती है और दुष्यंत कहता है नहीं नहीं, मैं तो चाह रहा था कि सब लोग ये जाने ताकि तुम पे डाउट ना करें, और फिर सब कुछ अच्छा भला हो जाता है। पर ऐसी है शकुंतला, ठीक है। द्रौपदी की कभी बात करो तो वो भी वैसी है। सो वी मस्ट कीप सम टाइम फॉर क्वेश्चंस। तो एक अंतिम मैं प्रश्न वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछना चाहूँगी कि जो आपने डेटिंग की बात करी है, और तो उसमें एक संदर्भ भी उठता है जब निषाद राज की बात होती है और शूद्र का संदर्भ आता है, या फिर जब नागों की बात आती है तो क्या ये वास्तव में सर्पेंट्स थे, या कुछ इंटरमिंगलिंग बिटवीन कास्ट का कुछ कॉनोटेशन आता है। तो मतलब क्या वर्ण व्यवस्था 2-3 मिलेनियम पूर्व भी क्या था, या ये बाद की उत्पत्ति है? तो एक ये जरूर पूछना चाहूंगी। तो क्या हमारे शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? डेफिनेटली है, ठीक है। 4 वर्णों की बात है, दलित शब्द नहीं आता है, बट 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सभी जो हैं, ये सभी सनातन धर्म के भाग हैं, ये बात आती ही आती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऊंचा नीचा की बात नहीं आती, इट्स अ लेबर वाइज डिविजन। अगर आप प्लेटो का द रिपब्लिक देखो उस जमाने में, ही ऑल्सो सेज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, बिकॉज सबके पास, आज हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन लेबर के इसमें भी होता था, ठीक है। तो क्या वर्ण व्यवस्था थी? डेफिनेटली थी। क्या वर्ण व्यवस्था में आगे जाके ऑर्थोडॉक्सी आ गई थी? डेफिनेटली आ गई थी। पर क्या वो वैसा है जो हम आज समझते हैं? क्या हमेशा से केवल 4 रहे हैं? तो नहीं। तो वर्ण तो 4 ही हैं, बेसिक वर्ण, पर जातियां जो है ना वो तो बहुत सारी रही हैं। क्यों बहुत सारी रही है? क्योंकि इंटरमिंगलिंग बहुत सारा हुआ है। लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ इंटरमिंगलिंग। सबसे पहला, कर्ण। कर्ण को हम क्या मानते हैं? हाँ, पर उसके बाद क्या कहते हैं उसे हमेशा? हाँ, क्या शब्द वापरा जाता है? किस शब्द? सूत पुत्र कहते हैं, है ना, सूत। और सूत को हम समझते हैं कि कोई, फॉर द लैक ऑफ एनी अदर शब्द, लोअर जाति का कोई है, ऐसा हम समझते हैं। आपको पता है सूत कौन होते हैं? सूत होते हैं एक ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पुरुष की संतानें, ठीक है। तो कर्ण जो था वो बिल्कुल भी जाति प्रथा में उसके साथ कुछ अन्याय हुआ था ऐसा नहीं था, वो वेद पाठ भी करता था। क्या सूत और, अच्छा ये बात कर्ण को छोड़ दो, लेट्स सी इफ देयर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ सूत इन महाभारत। आपको कीचक पता है? मत्स्य नरेश का जो साला था, हु वाज द सेनापति ऑफ द मत्स्य फोर्सेस। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि मत्स्य नरेश भी उसे कुछ नहीं कर पाते थे, उसी की चलती थी। अच्छा, कीचक की बहन जो थी वो मत्स्य नरेश की बहन थी। ये जो कीचक है ना वो भी सूत पुत्र है। उसकी बहन सुदेशना वो भी सूत पुत्री हुई, जिसका विवाह मत्स्य नरेश से हुआ था।
सुदेशना की पुत्री कौन, कोई जानता है? उत्तरा। उत्तरा का विवाह किससे हुआ? तो क्या अगर सूतों के साथ इतना अन्याय होता तो एक सूत पुत्री के बेटी से अर्जुन के बेटे का विवाह होता? क्वेश्चन मार्क। नहीं होता। सूतों के बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते थे. वन ऑफ देम वाज वॉरियर्स एज वेल एज चैरियटर्स. और चैरियटर्स अगर हम देखें तो हमको लगता है अरे ड्राइवर, नहीं नहीं नहीं, जो सारथी होते थे उनका बहुत बड़ा काम है. आप देखो कृष्ण सारथी बने थे, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे. अगर वो ऐसा कोई अपमानजनक काम होता तो अर्जुन की हिम्मत होती कृष्ण को कहने की. और वो तो ठीक है, कर्ण जब युद्ध में आया तब उसने क्या किया कि मुझे एक अच्छे सारथी की जरूरत है. राजा शल्य माद्र नरेश वो उसके सारथी बने और उसने कहा कि नहीं, आप दुर्योधन ने रिक्वेस्ट करा तो वो बने. तो सारथी का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था. वो एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे. जो इसके फॉस्टर पेरेंट्स हो जाए अधिरथ वो लोग थे. खैर, सूत की एक बात हो गई. इसी तरीके से बहुत सारा इंटरमिंगलिंग हुआ है. तो एक प्रसंग आता है नाहुष प्रश्न इसमें, जिसमें एक है कि भीम है, उसको नाहुष जो है, जो एक सर्प रूप में है, वो भीम को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं भीम को तभी छोड़ूंगा जब युधिष्ठिर तुम मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दोगे. उस समय वो पूछते हैं, नाहुष जो है वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन होता है. तो युधिष्ठिर कहते हैं जिसमें ये क्षमा, शांति, दम, डा ये सारे गुण जिसमें है, ये सारे ब्राह्मण हैं. तो नाहुष कहते हैं पर ये तो किसी में भी हो सकते हैं, किसी भी वर्ण में ये गुण हो सकते हैं, है ना, जरूरी थोड़ी है कि केवल ब्राह्मण में हो. तो युधिष्ठिर कहते हैं एकदम सही बात है, जिसमें जिसमें ये गुण है वो ब्राह्मण है. और अगर जाति ब्राह्मण में ये गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है. नहुष पूछते हैं ये तो कंफ्यूजन हो गया, तो क्या जन्म का कोई महत्व ही नहीं है? युधिष्ठिर कहते हैं कदाचित एक जमाने में रहा होगा, परंतु उसके बाद इतनी ज्यादा इंटरमिंगलिंग हुई है जिसको वो वर्ण संकर का नाम देते हैं, कि इतना ज्यादा वर्ण संकरता हो चुकी है कि आज हम किसी को उनके जन्म से वर्ण व्यवस्था में नहीं कह सकते. जाति एंड वर्ण आर टू डिफरेंट थिंग्स. जाति तो जिस कम्युनिटी में आप जन्मे हो, है ना, वो तो है ही, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो है ही. पर क्या जाति जो वर्ण और जाति एक है? नहीं. इट माइट हैव बीन एट वन पॉइंट बट नॉट later. After that, because of intermingling, it had changed. ठीक है. अच्छा, दूसरा एपिसोड यक्ष प्रश्न में भी वापस आता है कि आप ब्राह्मण को कैसे समझो? जो वेद पाठ करता है, जो यज्ञ करता है, जो स्वाध्याय करता है, क्या वो ब्राह्मण है? तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, वृत्तम एव, केवल अपने एक्शंस में जो ब्राह्मणों के गुण दिखाता है वही और वही केवल ब्राह्मण है. स्वाध्याय से, यज्ञ से, पूजा पाठ से कोई ब्राह्मण नहीं बनता. वृत्तम एव, अपनी वृत्ति से ही उसका वर्ण जो है वो निश्चित होता है. ऐसा युधिष्ठिर ने कहा है. Ma'am, I apologize for the interruption, but with your due permission, I would like to open the floor for audiences to ask any questions if they have. Please pass on the mic to the gentleman in the front row. तो अर्जुन को समझ में आ गया कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, धर्म का अर्थ क्या है ये उसे समझ में आया. पर वो कहता है अब आई नीड अ वे आउट ना, पर मैंने प्रतिज्ञा तो ले ली है, तो क्या करो? तो कृष्ण कहते हैं कि रुको, आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन. वो कहते हैं कि आपसे बड़े कोई हो, उसको अगर आप तू करके बोलो ना, तो उसके लिए वो वैसे ही हत्या जैसा हो गया. उसका आप इंसल्ट करो. जो श्रेष्ठ हो आपसे उम्र में और वृत्ति में, जो आपसे श्रेष्ठ हो, उसका अगर आप अपमान करो तो वो उसके हत्या के बराबर हो गया. तो तुम हमेशा उनको भगवान आप कहते हो, आपकी बजाय उनको त्वम कह दो, तू कह दो, और उनको गालियां दे दो थोड़ी, मतलब इंसल्ट कर दो उनका थोड़ा, तो वो हत्या बराबर हो जाएगा. फिर अर्जुन गोज ऑन अ रैंट. ही सेज अरे आप मुझे ऐसे ऐसे बुरा भला कह रहे हो, पर आपके लिए ही हम सब कर रहे हैं, है ना, आपके लिए हमने यज्ञ करवाए इतने सारे, क्योंकि आप इंद्रप्रस्थ के राजा बने रहे इसलिए हम सब लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, और आप हो कि हम ही को गाली दे रहे हो. ठीक है. तो ये जब होता है, फिर ये कहने के बाद अर्जुन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसने उसके भाई को क्या कह दिया. ठीक है. तो कृष्ण कहते हैं तुम उनको बोलकर इतना दुखी हो रहे हो, सोचो अगर मार देते वो इम्पल्स में तो क्या होता. तो वो कहता है पर अब तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं कहाँ जाऊं कि मैंने मेरे भाई को ऐसा कह दिया. तो वो कहते हैं कि वो मनुष्य जो अपनी बोस्टिंग या ब्रैगिंग करे ना,
वो अपने आप की हत्या करने के बराबर है, तो तुम अपनी पढ़ाई कर दो। तो अर्जुन जो है वो अपनी पढ़ाई कर देता है। बट यू नो इट्स साइकोलॉजिकल, राइट? आप कैसे किसी के मन से ये जो भावना है, एक तो वो वेंट आउट हो गया, सबके मन में तो थी ये बात कहीं कहीं, है ना? तो कृष्ण ने वो सब बाहर लाई पहले तो। सो Yeah, I wish all conflicts were resolved by just तू मैं and done. Right. Yes, please go ahead with your question. हमें आपको शुभकामनाएं। जो हम सब Please ने- introduce yourself. मैं अनुराग द्वारी। हम सब ने जो महाभारत टेलीविज़न पर देखी, हमको पता है कि राही मासूम रज़ा ने पटकथा लिखी थी उसकी। और जब मैं आपकी किताब का जो कवर पेज है वहाँ पर बहुत बोल्ड तरीके से लिखा गया है अ वेल नोन हिस्ट्री। और जब भी हम रामायण या महाभारत की बात करते हैं तो एक बातचीत हमारे देश में हमेशा कहा जाता है कि ये महाकाव्य हैं, चूँकि आप इनको इतिहास का दर्जा दे रही हैं। तो आपने जो भी इतने दिनों में पढ़ा या रिसर्च किया, तो आप क्या पाती हैं, महाकाव्य हैं या वाकई इतिहास है? बहुत अच्छा प्रश्न। इंडिक नॉलेज सिस्टम की आप बात करें, और इनफैक्ट कल रात को ही हम बात कर रहे थे राघव जी के साथ। इंडिक नॉलेज सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन इतने वर्षों से चला आ रहा है। अगर आप पाणिनि का महाभाष्य देखें या चाणक्य का अर्थशास्त्र देखें, उसमें इतिहास, पुराण, ये सबका उल्लेख आता है। ये श्रुति स्मृति ये सब तो आप जानते हो कि श्रुति है उसमें वेद उपनिषद आते हैं, स्मृति है उसमें धर्मशास्त्र आते हैं, वेदांग आते हैं, पुराण आते हैं, ये सारा कुछ आता है। दर्शन आते हैं, दर्शन से रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं वो सारी उसमें आती है। फिर उसमें इतिहास की एक कैटेगरी है। उस इतिहास की कैटेगरी में केवल 2 ही नाम हैं, महाभारत और रामायण। बाकी विष्णु पुराण जो है, इवन भागवत पुराण जो है, उसको पुराण कहा गया है, उसको इतिहास नहीं कहा गया। ठीक है, तो ये इतिहास का क्लासिफिकेशन हमें शास्त्रों में ही मिलता है कि ये जो 2 पुस्तकें हैं उनको इतिहास कहा गया है। अब काव्य क्यों है? तो क्या वो काव्य नहीं है? नहीं, काव्य है। काव्य इसलिए है क्योंकि वो काव्य के अनुष्ठुप छंद में लिखा गया है, वो लिखा गया है काव्य फॉर्मेट में। इनफैक्ट आप हमारे बहुत सारे जो शास्त्र देखें तो वो लिखे काव्य फॉर्मेट में जाते थे। क्यों? क्योंकि ओरल ट्रेडिशन होता था, लिखना नहीं होता था, है ना? ओरल ट्रेडिशन में जब अगर आप एक छंद के हिसाब से लिखते हो तो वो ज्यादा इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो। एक सेकेंड, उसमें त्रुटियां होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि अगर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर भी रहा है, उनको वो छंद को मेंटेन करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ दे सेड अ लॉट ऑफ दिस इन काव्य फॉर्मेट। तो वो काव्य भी है, रामायण आदि काव्य भी है, बट रामायण इतिहास भी है। अब ये प्रश्न आ ही गया है तो मैं और एक सेकंड लेके इतिहास का अर्थ बताती हूँ। इतिहास, सो इट वॉज, ऐसा हुआ है। ठीक है, तो क्या इतिहास और हिस्ट्री एग्जैक्टली सेम है? नहीं। इतिहास मतलब पहले हुआ है, ये बात तो निश्चित, पर इतिहास जिस तरीके से हमारे यहाँ लिखा जाता था उसके बहुत सारे उपयोग होते थे, केवल और केवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। तो इतिहास का डेफिनेशन जो हमें मिलता है वो है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम, जो पहले हुआ है, 100% पहले हुआ है, दिस इज द डेफिनेशन टोल्ड टू अस। ठीक है, पर कथायुक्त भी है, बिकॉज काफी सारी मेटाफोरिकल चीजें हम देखते हैं महाभारत रामायण में जो हमें लगता है अरे ये कैसे हो सकता है। तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कथा एज वेल। अगेन, व्हाई इज एन एलिमेंट ऑफ कथा? क्योंकि द पर्पज ऑफ इतिहास इज टू गिव अस द उपदेश ऑफ पुरुषार्थ, कि हम हमारा जीवन कैसे जिए। अब ज्ञान तो हमको वेद उपनिषद बहुत सारी पुस्तकों से मिल जाता है, फिर इतिहास में अलग क्या है? आई ऑलवेज से इतिहास जो है वो केस स्टडी है कि वो धर्म को हमारे पूर्वजों ने कैसे लिया, किस तरीके से जिया और उसका इम्प्लीकेशन उनके जीवन पे कैसे रहा। ये हम अगर जब लाइव देखते हैं ना, उससे हम समझ पाते हैं, जो हम केस स्टडीज कहते हैं। दैट इज व्हाट इतिहास रियली इज। Brigadier Sanjay Agrawal ji has a question. मंत्रमुग्ध कर दिया आपने हमें, धन्यवाद। मैं ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एट एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई, मैनेजमेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इंक्लूडिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी प्लानिंग वगैरह। सो अब पिछले सेमेस्टर से हमें इसमें प्रीफिक्स कर दिया इथॉस एंड, और जब मैं इसको नेट पे सर्च करता हूँ, इंक्लूडिंग एकेडमिया पे, हार्वर्ड की स्टडीज़ बेस पे जहाँ की मैं मेंबर हूँ, मुझे स्टडी मटेरियल बहुत कम मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, एमबीए के सिलेबस में टाइम कंस्ट्रेंड बच्चों को
एक ओवरव्यू देना ऑफ इंडियन ईथॉस। इस संदर्भ में मेरा सवाल है, कैन वी क्रिएट सर्टन लर्निंग रिसोर्सेस जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में न जाते हुए उस चीज का आभास करा दें और दिशा दिखाएं कि अगर किसी व्यक्ति को इससे ज्यादा चाहिए, और ये चीज कम से कम प्रोफेसर्स को तो अवेलेबल हो कि आगे बच्चों को पास ऑन कर सकें। इस पे कुछ प्रकाश डालिए। I would request to have a precise answer, ma'am, since we are running out of time. श्योर। सो नमस्ते संजय जी, आपने आपने जो आप जो कह रहे हो, आई थिंक दैट हैज बीन द थॉट प्रोसेस गोइंग फॉर, आई मीन दैट इज द करंट थॉट प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हमारे पास ये धरोहर है जो कहीं ना कहीं छुप के रह गई है। हम लोग साइकोलॉजी की बात करें तो वेस्टर्न साइकोलॉजी देखते हैं, हम फिलॉसफी की बात करें तो वेस्टर्न देखते हैं, जबकि हमारे पास तो इससे ज्यादा इवॉल्व्ड है पतंजलि योग सूत्र। अगर साइकोलॉजी समझना है तो पतंजलि योग सूत्र के बिना आप समझ ही नहीं सकते, दैट्स द फॉरमोस्ट टेक्स्ट, राइट। तो आई थिंक इस पे काम चल रहा है, जैसे इंडिक नॉलेज सिस्टम अब गवर्नमेंट का भी एक प्रोजेक्ट है। सो आई एम होपिंग सम ऑफ दैट कम्स आउट, बट आई वुड ऑल्सो से कि आप जितने भी प्रोफेसर्स, माता पिता जो भी हैं, थोड़ा सा अपना जो है वो पढ़कर समझाते जाइए बच्चों को। अगर उनमें जैसे इंटरेस्ट आता जाएगा ना, अभी हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो स्वयं ही देख लेंगे, क्योंकि नॉन इंग्लिश में काफी सारा मटेरियल अवेलेबल अब आज भी है। तो इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग दैट, मे बी ट्रांसलेटिंग इट और समथिंग, बट इंडिक नॉलेज सिस्टम पे प्रोग्राम्स तो शुरू हो गए हैं, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ स्कूल्स एज वेल, स्कूल्स एज इन स्टडी सेंटर्स व्हाटएवर, जिन सब में इंडिक नॉलेज सिस्टम का आजकल सेंटर्स होते हैं। नमो नमः महोदया। नमो सर्वज्ञ नमः। नमो नमः। मेरा नाम वेदिका शर्मा है, मैं क्लास 10वीं की छात्रा हूँ। हम सब संस्कृत विद्यालय गार्गिस से आए हैं। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी पुस्तक के बारे में जान के भी हमें बहुत अच्छा लगा। मैम, आपसे हमारा एक प्रश्न है, हमें संस्कृत में कौन सी कहानी ज़्यादा पढ़नी चाहिए जिससे हमारा नॉलेज बढ़े और हमें अच्छा लगे? अरे आप सबको मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। काश मैं जब आपकी जितनी होती तो इतना ध्यान से संस्कृत पढ़ पाती। आई थिंक संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सीख लेने से ना आपके लिए सब कुछ खुला हो गया है। आप अगर व्याकरण पढ़ना चाहो, आप अगर इतिहास पढ़ना चाहो, आप अगर दर्शन पढ़ना चाहो, आप अगर साइकोलॉजी पढ़ना चाहो, मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा कोई भी फील्ड होगा जिसमें हमारे पास शास्त्रों से कुछ ना कुछ उल्लेख नहीं मिलेगा। तो वो आपके रुचि के हिसाब से है। अगर आप मैं कोई एक पुस्तक नहीं कहूँगी, क्योंकि वो रुचि के हिसाब से है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे पतंजलि योग सूत्र सबसे अधिक काम की चीज़ लगती है, ठीक है, पर वो मेरे लिए है, किसी और को इतिहास का कुछ ज़्यादा लगता होगा। तैतरीय उपनिषद कितने सारे हैं जिसमें पढ़ा जा सकता है, नाट्य कितने सारे हैं, व्याकरण, भारतीय व्याकरण जो है, इट इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट वर्क्स इन लिंग्विस्टिक्स, जो बहुत बाद बाकी भाषाओं में शुरू हुआ। जो लिंग्विस्टिक्स, जो स्ट्रक्चर है पाणिनियन व्याकरण का, वो तो अनमैच्ड है आज के दिन भी। तो आपके लिए तो सब कुछ खुला है, आप बस पढ़ते रहिए और सोचते रहिए कि क्या करना है, एक्सप्लोर करिए, बस इतना कहूंगी मैं, जबकि आप लोग तो बहुत ज्यादा मुझसे जानते हो। धन्यवाद महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद अमी जी और पल्लवी जी। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा राघव चंद्र सर को कि वो हमारे जो ऑथर हैं एंड डिस्कसेंट हैं। सर, वन स्मॉल थिंग बिफोर, सो जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि किताब जो है बहुत बड़े फॉन्ट में और बहुत ही अच्छे पढ़ने के लिए, मतलब बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, ब्यूटिफुली रीडेबल। सो दोज ऑफ यू हैवंट, प्लीज गो अहेड एंड रीड द बुक। Surely. And I would request the director to please felicitate our author and the discussant. It's a beautiful tribal painting based on tribal art made by Padma Shri Bhuribai ji. It's the official mascot of the Bhopal Literature and Art Festival, and there goes a mug to felicitate and to show our respect and love for the discussant as well. Thank you so much, gentlemen.